वृंदावन में एक संत यमुना के पार रह रहे थे, यमुना के पार। तो यमुना के पार गोपियों ने सुना कि दुर्वासा ऋषि नाम के एक संत आए हैं, तो उन्हें भोजन कराना चाहती है। तो गोपियों ने कहा अब पार जाए तो कैसे जाए, यमुना मैया तो बाढ़ पे चल रही है। तो भगवान कन्हैया बोले गोपियों अगर पार जाना चाहती हो तो सुनो, एक काम करो, तुम ये मन में भाव लेकर के यमुना महारानी के पास जाओ, यमुना महारानी से कह देना है यमुना महारानी अगर हमारे कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो हमें निकलने के लिए रास्ता दे दो। अब गोपियां सोची बताओ ये कैसे हो सकता है? इसके 16,108 विवाह हुए आगे, और कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी, ये कैसे संभव? ये तो बिल्कुल डूब ही जाएंगे जिसके 16,108 विवाह हुए हो, और वो बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? कन्हैया ने गोपियों से कहा केवल इतना ही कह के तुम चली जाओ, अगर बाल ब्रह्मचारी तुम्हारा कन्हैया होगा तो यमुना महारानी रास्ता दे देगी। ठीक है। अब गोपियां भोजन प्रसादी लेकर के पहुंची यमुना महारानी के पास। है यमुना महारानी, अगर मेरा कन्हैया बचपन से बाल ब्रह्मचारी है तो हे यमुना महारानी उसी पुण्य के प्रताप से हमें रास्ता दे दो निकलने की। यमुना महारानी ने रास्ता दे दिया, गोपियां सब चली गई। बाढ़ पे उफान पे थी यमुना महारानी। अब जब दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, अब दुर्वासा ऋषि सारा भोजन खा गए, जितनी गोपियां लाई थी सब भोजन खा गए। गोपियां बोली सुनो दुर्वासा ऋषि, हम उधर से आई तो यमुना महारानी से हम ये कह के आई अगर हमारा कन्हैया बचपन से बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो उसी पुण्य के प्रताप से। और यमुना महारानी ने हमें डुबाया ही नहीं, हमारी सीट चली आई। अब ये बताओ दुर्वासा ऋषि, जब हम इधर से जाएंगे तब कैसे जाएंगे गोकुल में? यमुना उफान में है, हम तो डूब जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा गोपियों यमुना महारानी से कह देना जाके अगर दुर्वासा ऋषि ने केवल जीवन भर दूर्वा ही खाई है, अन्य कभी ग्रहण ही नहीं किया, तो हे यमुना महारानी उसी पुण्य के प्रताप से हमें मार्ग दे दो निकलने का। हम गोपियां चक्कर में पड़ी, अभी इतना सारा भोजन लेके आई, अभी हमारे सामने इतना सारा इन्होंने भोजन दिया है, और ये कह रहे हैं कि यमुना महारानी से कह देना कि दुर्वासा ऋषि ने अगर जीवन भर अन्न न खाया हो, जीवन भर दूर्वा ही खाई हो अगर, तो इस पुण्य के प्रताप से हमें यमुना महारानी रास्ता दे दो। अब गोपियां सोच रही थी, चक्कर में पड़ गई, हे भगवान ये कैसे संभव है? हमारे सामने कुंटलन के हिसाब से अभी अभी भोजन किया, और वो कह रहे कि जीवन भर केवल दूर्वा खाई, अन्न खाया ही नहीं। दुर्वासा ऋषि बोले गोपियों जाओ, अगर दूर्वा जीवन भर खाई होगी, अन्न नहीं खाया होगा, तुम्हें रास्ता मिलेगा। अब गोपियां पहुंची, यमुना महारानी से कहा है यमुना महारानी अगर दुर्वासा ऋषि ने जीवन भर अन्न न खाया हो, केवल दूर्वा का ही आहार जीवन भर किया हो, तो हमें मार्ग दे दो निकलने का। यमुना महारानी ने मार्ग दे दिया निकलने का। गोपियां चक्कर में पड़ गई, ये मैं जो देख रही हूँ है क्या? कभी कभी ऐसा होता है जो महापुरुष कर्म से ऊपर उठ चुके हैं, वहां पर उन पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।